दूसरी बात जो हम कहते हैं, परमेश्वर अनुमति देता है ना केवल नम्र होने की, कि हम पर हम चिंतित होते हैं जब उसकी हम खोजते हैं इच्छा, तो हम विचलित हो जाते हैं। प्रभु मैं तेरी इच्छा करना चाहता हूं पर मुझे उत्तर नहीं मिलता। क्या आप जानते हो मेरे जीवन में कितनी बार जब मैंने कहा प्रभु मैं कर दूंगा अगर तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए, पर स्वर्ग से कोई आवाज ही नहीं आती, कोई उत्तर नहीं आता। मानो मैं एक रहस्यमय जगह छोड़ दिया गया हूं, मैं नहीं जानता आगे क्या करना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, यहां लिखा है, कई बातें लिखी है। यह तरीका है परमेश्वर का रहस्य, सुसमाचार का रहस्य। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7वां वचन से आगे, पर हमारे पास धन की मिट्टी के बर्तनों में है ताकि परमेश्वर की असीम सामर्थ हम में से दिखे और हमारी ओर से नहीं। परमेश्वर अपने बच्चों से कैसे बर्ताव करता है नई वाचा में, इसे सुने। 8वां वचन, चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं हर तरीके से। अच्छा, क्या आप अपने बच्चों से ऐसा बर्ताव करते हो प्रभु? हाँ, पर वे कुचले नहीं जाते कि वो आशीष खो दे। उलझन में, वही मैं बात कर रहा हूं, पूरी तरीके से उलझन में। प्रभु मैं इस मार्ग से जाऊं उस मार्ग से, प्रभु तू बता मैं कर दूंगा, कोई उत्तर नहीं। मैं दाई मुड़ू या बाई मुड़ू, कोई उत्तर नहीं। बिल्कुल उलझन में, पर मैं निराश नहीं होता। सताए तो जाते हैं, 9वां वचन, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। पुराने नियम के लोग अगर उन्होंने इस प्रकार की चीज का अनुभव किया होता कि वो क्लेश है, निरुपाय है, सताए जाते हैं, गिराए जाते हैं, नष्ट होते हैं, त्यागे जाते हैं, वो कहते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। पौलुस कहता है नहीं, ये मार्ग है कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, ये चिन्ह है, ये बिल्कुल उसके विपरीत है पुराने नियम के। परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। उलझन में मैं उसका एक ही भाग ले रहा था, उलझन में। हिंदी में लिखा है निरुपाय। जब मैं एक जवान मसीह था, जब मैं नया नया प्रभु में आया, मुझे याद है उन दिनों जब मैं बाइबल पढ़ता था मेरा प्रतिदिन का, और मैं सीधा सीधा मुझे मार्गदर्शन मिलता क्या करना चाहिए। मुझे यह भी याद है एक बार मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं अपने ट्रेन की टिकट किस तारीख की करूं, मुझे कहीं जाना है। मुझे तारीख भी बाइबल से मिल गई और वो वही था, वो सही चीज थी। पर जैसे मैं बड़ा हो गया अब मुझे नहीं मिलता ऐसा मार्गदर्शन, बहुत ही धुंधला होता है। फिर मैंने सांत्वन पाया जब मैंने पढ़ा बायोग्राफी एक परमेश्वर के अद्भुत व्यक्ति की, जन की, जो है हडसन टेलर। आपको उनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। हडसन टेलर एक मिशनरी थे इंग्लैंड से 19वीं शताब्दी में, 150 वर्ष पहले, जो चाइना में गए, चीन में गए। उन्होंने एक महान काम किया परमेश्वर के लिए वहां चीन में, उस समय जहां जब चीन में कोई नहीं जाता था, कोई मिशनरी वहां नहीं गए थे। फिर भी उसने अपनी गवाही में कहा, जब मैं एक जवान मसीह था, यह हडसन टेलर की गवाही है, जब मैं एक जवान मसीह था मैं सारी चीजों को साफ साफ देखता था, प्रभु मुझे दिखाता था। पर जैसे मैं बड़ा हो गया हूं, वृद्ध हो गया हूं, ऐसा लगता है कि मैं एक धुंधली जगह चल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम मैं कहां जा रहा हूं। और मैंने कहा प्रभु ये मेरी गवाही है, मेरा अनुभव है। अच्छा, इसका मतलब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं प्रौढ़ हो गया हूं, सयाना हो गया हूं। और मैंने कहा प्रभु क्या तू इसके बारे में मुझे कोई इलस्ट्रेशन देगा, उदाहरण देगा। परमेश्वर कैसे, प्रभु हमेशा दृष्टांत देता था पृथ्वी के। और फिर मैं समझ गया, जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं मैं कोशिश करता हूं परमेश्वर के मार्ग समझने की एक दृष्टांत के द्वारा, फिर मैं उसे अच्छे से समझ जाता हूं। इसलिए मैं कई उदाहरणों का इस्तेमाल करता हूं मेरे संदेशों में, वो मेरे लिए साफ स्पष्ट हो जाता है। और मुझे इसका उत्तर मिला। मैंने कहा प्रभु क्यों तू साफ साफ मुझे निर्देश देता था जब मैं जवान मसीह था, पर अब नहीं देता। और प्रभु ने मुझे कहा, जब बच्चे छोटे होते हैं आप उन्हें सब कुछ बताते हो, जाके अपने ब्रश करो, अपने कपड़े बदलो, नहा लो, अब सोने का समय हो गया, उठने का समय हो गया, कई बातें आप उन्हें बताते हो जब वे 4 या 5 वर्ष के होते हैं। वही बच्चा जब 20 वर्ष का हो जाता है आप उसे बताते हो जाके दांत ब्रश करो, जाके अपने कपड़े बदलो,
जैसे वे बड़े होते हैं आप उनको कम 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 बताते जाते हो। क्यों? क्योंकि वे सयाने हो चुके हैं। और प्रभु ने मुझसे कहा ये सयाना होने के एक चिन्ह है, मैंने तुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु। वो जो उलझन थी मेरी, ये सुसमाचार के रहस्य का एक भाग है। मैं उत्साही हो जाता हूं जब मैं रहस्य उलझन में पड़ता हूं। मैं ये नहीं कहता परमेश्वर तुझे मुझे दिखाना ही होगा, नहीं। अब मैं 3 साल का नहीं रहा, अब मैं एक सयाना हो गया हूं। वो मुझे पर छोड़ देता है कुछ चीजें। जाकर तुम्हें जब लगे तब अपने दांत को घिसना, ब्रश करना, जब तुम्हें लगेगा तब कपड़े बदलो, जब नहाना है तब नहाओ। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा ये करो वो करो। अगर आत्मिक तौर पर मैं इसे कह रहा हूं, अलग अलग परिस्थितियों में, उलझन में। एक बार प्रभु ने यहेजकेल से एक प्रश्न किया। यह एक अद्भुत वचन है, सबसे महान वचनों में से एक है पुराने नियम में। यहेजकेल उसके 37 अध्याय में, यहेजकेल 37 अध्याय और उसका 3रा वचन। परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा, वो सूखे हड्डियों के बीच में था। और प्रभु यहेजकेल से पूछता है, एक प्रश्न करता है, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? और यहां सबसे महान उत्तर है पूरे पुराने नियम में, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है, मैं नहीं जानता। वो है नम्रता। तू जानता है प्रभु, मैं नहीं जानता। उलझन, मैं नहीं जानता प्रभु, मैं नहीं जानता सामर्थ का मार्ग क्या है, पर मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं भटक नहीं जाऊंगा। मुझे याद है कई बार विश्वासियों के नाते मैं कहता हूं प्रभु काश मैं तुझे एक बार देख पाता, एक बार। क्या आपने पौलुस को अपने आप को देखने दिया? एक बार मेरे जीवन में, एक बार मैं तुझे देखना चाहता हूं प्रभु। उसके बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा वापस, एक ही बार, आधे मिनट के लिए मुझे तुझे देखने दे, मुझे दर्शन दे, तेरा अपने आप का दर्शन दे प्रभु। पर उसने कभी मुझे यह दर्शन नहीं दिया उन 82 वर्षों में। उत्तर हमेशा है, प्रभु मुझे देता है यूहन्ना 20 अध्याय से, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय, जहां थोमा ने भी यही कहा था दूसरे शिष्यों से, मैं देखना चाहता हूं, जब तक मैं नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु थोमा को प्रकट होता है और उसने कहा, देख मेरे हाथ में खीले के जो छेद है। पर फिर उसने, प्रभु ने यह कहा थोमा से, यही वचन प्रभु ने मुझसे कहा, यूहन्ना 20:29 वचन। उसने थोमा से कहा, तूने मुझे देखा है इसलिए तूने विश्वास किया है, पर धन्य है वे, तुझसे भी ज्यादा धन्य है, जिन्होंने मुझे नहीं देखा उसके बावजूद मुझ पर विश्वास किया। और प्रभु ने मुझसे बात की, क्या आप जानते हो तुम मुझसे ज्यादा धन्य हो, उन प्रेरितों से ज्यादा धन्य हो जिन्होंने मुझे देखा। उन्होंने मुझे पुनरुत्थान के बाद देखा और विश्वास किया। तुमने मुझे कभी नहीं देखा, तुमने कभी मेरी आवाज नहीं सुनी है इस कान से अपने, तुमने कभी अपनी आंखों से मुझे नहीं देखा है, तुमने कभी मेरे, जो लोग कहते हैं कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हुआ, तुमने कभी महसूस नहीं किया, उसके बावजूद मुझ पर तुमने विश्वास किया है। तुम धन्य हो, आशीषित हो। और मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जब मैं सुनता हूं कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा आया और उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं प्रार्थना कर रहा हूं धन्यता के लिए, अधिक धन्यता के लिए, जो यहां वर्णन किया गया है, कि उसका अनुभव न करते हुए भी फिर भी मैं विश्वास करूं। आप में से कितने लोग विश्वास करते हो कि यह महान आशीष है? जब आप सुनते हो एक मनुष्य एक अद्भुत गवाही देता है, मैंने प्रभु को देखा, या उसने मुझसे बात की, एक आवाज से मैं सुन सका और मैंने इलेक्ट्रिक शॉक का महसूस किया, आप कहते हो काश मेरे पास होता। मैं कहता हूं उससे धन्य एक आशीष है, बड़ी आशीष है। अगर आप उनमें का अनुभव ना भी करो तो, मैंने उनमें से किसी भी बात का अनुभव नहीं किया। मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई दर्शन नहीं देखा है अपनी आंखों से, कोई सुना नहीं है, कोई आवाज स्वर्ग से मेरे कानों से, मेरा कोई हिलने का अनुभव नहीं हुआ मेरे शरीर में पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके बावजूद मैं जानता हूं प्रभु का पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा काम किया है और मेरे जबान के द्वारा काम किया है।
मैंने उसके परिणाम देखे हैं कई कई जगहों में, मैंने कभी उसका अनुभव नहीं किया। उसके बावजूद मैं उस अधिक धन्य श्रेणी में हूं। क्या आप वहां होना चाहते हो? क्या आप छोटे श्रेणी में निचले स्थान पर होने चाहते हो, जहां देखकर, महसूस करके, भावनाओं के द्वारा प्रभु हमें अनुमति देता है कि हम उलझन में हो, कि हम निर्बल हो,